तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 त्रिभुज। प्रश्नावली 6.2 का हम लोगों ने 8 को क्वेश्चन कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर लिख दिया है, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं हम लोग। दिया गया है ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है। ये साइड AB साइड DC के समानांतर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC व विकर्ण BD एक दूसरे को O बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सिद्ध करना है कि AO बटा में BO बराबर है CO बटा में DO के। क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में ये दो आमने सामने की साइड हमेशा समानांतर रहती है और ये दो साइड समानांतर नहीं रहती, केवल दो ही साइड समानांतर रहती है। क्योंकि अगर ये साइड ऐसे जाएगी, ये जो AD है ऐसे आगे की तरफ जाएगी और ये जो BC है ऐसे आगे की तरफ जाएगी, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर देगी। तो कट कर देगी तो ये दोनों, ये रेखा ये साइड समानांतर नहीं होंगी। साइड दो ही समानांतर होती है। साइड AB ये ऐसे आगे जाएगी और साइड DC ये ऐसे आगे जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। यानी कि समलंब चतुर्भुज में साइड AB साइड DC के समानांतर ये हमेशा होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे, अगर ये दो साइड समानांतर हैं, अगर हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में साइड DC एक ही भुजा समानांतर है। लेकिन हम लोग थेल्स परिमेय में क्या पढ़े हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में समानांतर होती हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। लेकिन इस त्रिभुज में तो साइड एक ही समानांतर है, तो साइड दूसरी समानांतर करने के लिए हम इस क्वेश्चन में करेंगे रचना। तो देखिए रचना कैसे करते हैं। हम रचना करेंगे O से जाती हुई OE खींचा। बिंदु O से जाती हुई एक रेखा OE खींचा। तो ये रचना हम यहाँ लिखेंगे, रचना O से जाती हुई OE खींचा। O से जाती हुई OE खींचा जो OE समानांतर है, OE समानांतर है DC के, जो OE समानांतर है DC के। हमने ऐसा मान लिया कि O से जाती हुई एक रेखा खींचा OE, और ये OE रेखा है, रेखा DC के क्या है, समानांतर है। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज ADC में। तो त्रिभुज ADC में साइड OE साइड DC के क्या हो गई, समानांतर हो गई। दो साइड समानांतर होती है तो उसमें क्या लगता है, थेल्स परिमेय। तो चलिए बात करते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में साइड OE साइड DC के समानांतर है, साइड DC के समानांतर है, ऐसा हम लोगों ने माना है। तो थेल्स परिमेय से थेल्स परिमेय क्या कहता है कि दो साइड समानांतर होती हैं तो भुजा अनुपातिक होती है। तो भुजा अनुपातिक करते हैं त्रिभुज ADC के, तो हो जाएगा AE बटा में ED बराबर होगा AO बटा में OC, बराबर होगा AO बटा में OC या CO। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। और बात करते हैं त्रिभुज ABD की। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर हम बात करें, देखिए चूँकि ये AB समानांतर DC है, AB समानांतर DC है, AB जो है समानांतर है DC के, ये दिया है क्वेश्चन में, ये दिया गया है। AB समानांतर DC है, ये दिया गया है, तथा OE समानांतर है DC के। OE
समानांतर हैं डीसी के, ऐसा हम लोगों ने मान रखा है कि ओ ई समानांतर हैं डीसी के। जब ए बी समानांतर डीसी है और ओ ई समानांतर डीसी है तो क्या ए बी समानांतर ओ ई नहीं होगा? जरूर होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ए बी समानांतर भी ई ओ होगा, यानी कि ए बी समानांतर होगा ई ओ। जब ये बड़ा वाला साइड आपस में समांतर है, ये दोनों साइड आपस में समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी भी साइड ई ओ के क्या होगा? समानांतर होगा। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में ए बी समानांतर है ई ओ के, ये साइड ए बी समानांतर है ई ओ के, तो इसमें भी क्या लगेगा? थेल्स परिमेय। तो थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से इसको भी साइड हम क्या करेंगे? अनुपाती हो जाएगा ए ई बटा में ई डी बटा में ई डी बराबर ओ बी बटा में डी ओ बटा में डी ओ लिखो या ओ डी लिखो, बात सेम है। इसको हम देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे? तुलना। तो तुलना करने पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में, दोनों समीकरण में ये बायां वाला पक्ष आपस में इक्वल है। दोनों समीकरण में बायां पक्ष आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इसके दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ए ओ बटा में सी ओ बराबर होगा ओ बी बटा में डी ओ। क्योंकि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में बायां पक्ष ऑलरेडी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इसका दायां पक्ष भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ए ओ बटा में सी ओ बराबर होगा ओ बी बटा में डी ओ। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बटा में ओ बी और सी ओ बटा में डी ओ। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये लिखेंगे ए ओ, ये बाटा सी ओ में है, ये सी ओ को हम भेज दे रहे हैं ओ बी के पास और ओ बी को ला दे रहे हैं ओ सी के पास। ये सी ओ ऊपर चला जाएगा सी ओ और नीचे है बटा में डी ओ। ये हो जाएगा सी ओ ऊपर चला जाएगा ओ बी के स्थान पर और ओ बी आ जाएगा नीचे सी ओ के स्थान पर, यानी कि ए ओ बटा में ओ बी बराबर होगा सी ओ बटा में डी ओ। यही प्रूव करना था। ये ऐसा हुआ, देखो यहाँ पर समझा दे रहे हैं ये कैसे हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं कि ए ओ इंटू डी ओ, ए ओ इंटू डी ओ बराबर होगा सी ओ इंटू ओ बी, सी ओ इंटू ओ बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओ, ये बटा में आ जाएगा ओ बी, ये गुणा में इधर आएगा तो हो जाएगा ओ बी, ये सी ओ यहीं पर रहेगा और डी ओ आ जाएगा नीचे। यही वाला काम हम यहाँ पर किए हैं डायरेक्ट। चलिए आप लोग उतार लीजिए। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें दिया गया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण ए बी और डी बी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें दे दिया गया है, पहले वाला क्वेश्चन में ये सिद्ध करना था, लेकिन इसमें ये दे दिया गया है कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर है सी ओ बटा में डी ओ के। पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 9 में ये वाला चीज़ सिद्ध करना था, लेकिन नंबर 10 में ये वाला पहले से ही दे चुका है कि ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ का अनुपात क्या है? बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि ए बी सी और डी एक समलंब है।
ए और बी, सी और डी समलंब तभी होगा जब इसकी ये दो भुजा आपस में क्या होगी, समानांतर होंगी, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में यही दो आमने सामने की साइड आपस में समानांतर होती हैं। यानी कि हम ए बी समानांतर डी सी सिद्ध कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो चलिए बात करते हैं, इसमें भी रचना करना पड़ेगा। तो इस बार हम रचना कर रहे हैं इस साइड में, ओ से जाती हुई, फिर इसी से ओ से जाती हुई ओ ई खींचा। रचना में लिख दिया है ओ से जाती हुई ओ ई खींचा जो ओ ई समानांतर डी सी है, जो ओ ई समानांतर क्या है, डी सी। हमने रचना किया बिंदु ओ से जाती हुई एक रेखा ओ ई खींचा जो किसके समानांतर है, ओ ई समानांतर डी सी है। अब बात करते हैं हम त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, क्योंकि बी डी सी में ये दो साइड आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो बात करेंगे त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में साइड ओ ई साइड डी सी के समानांतर है, यानी कि ओ ई समानांतर है डी सी, ओ ई समानांतर है डी सी। तो परिमेय 6.1 से या थेल्स परिमेय से तो लिखेंगे थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय क्या कहता है, दो साइड समानांतर होती हैं तो भुजा अनुपातिक होती है। तो भुजा अनुपातिक करेंगे बीई बटा में ईसी, बीई बटा में ईसी, ईसी बीई बटा में ईसी बराबर होगा बीओ, बीओ बटा में ओडी, बटा में ओडी। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब एक चीज़ सवाल में पहले से दे दिया गया है कि एओ बटा में बीओ और सीओ बटा में डीओ का रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। यानी हम इसका यूज करेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है, यानी इसका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्वेश्चन में यूज है। तो देखिए बात करते हैं, एओ बटा में बीओ बराबर है सीओ बटा में डीओ। ये दिया गया है क्वेश्चन में, इसको लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक, देखिए हम एक चीज़ कर रहे हैं, यहाँ एओ ऐसे ऐसे रहेगा और एओ और सीओ को, एओ को बटा में लिख रहे हैं, बटा में सीओ, और बीओ चला जाएगा ऊपर और डीओ ऐसे ही रहेगा जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ये बीओ ऊपर चला जाएगा, ये सीओ आ जाएगा नीचे और बटा में डीओ, यानी कि एओ बटा में सीओ और ये बीओ ऊपर चला जाएगा तो बीओ बटा में डीओ। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेंगे, तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर समीकरण 1 में भी बीओ बटा में डीओ, बीओ बटा में डीओ, और समीकरण 2 में भी बीओ बटा में डीओ, यानी कि इन दोनों समीकरणों में दायां पक्ष आपस में इक्वल है। समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों समीकरण का दायां पक्ष आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इन समीकरण का बायां पक्ष भी आपस में इक्वल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको बीई बटा में ईसी बराबर होगा एओ बटा में सीओ के, बीई बटा में ईसी बराबर होगा एओ बटा में सीओ के। देखिए यहाँ से हमें क्या मिला कि बीई बटा में ईसी बटा में ईसी बराबर है एओ बटा में सीओ, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की ये साइड अनुपातिक हो गई। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी की साइड क्या हो गई, अनुपातिक हो गई। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी की साइड अनुपातिक तभी होगी जब ए बी समानांतर होगा ओ ई के। त्रिभुज ए बी सी के साइड अनुपातिक तभी होगी जब ए बी समानांतर होगा ओ ई के, यानी हम कह सकते हैं ओ ई समानांतर हैं ए बी के। ओ ई समानांतर किसका है, ए बी के। ओ ई समानांतर ए बी है तभी ये साइड अनुपातिक संभव है। तो ओ ई समानांतर है ए बी के, तथा
ये हमने पहले से मान रखा है कि OE समानांतर किसके हैं, DC के। OE समानांतर भी है DC के। OE जब OE समानांतर AB है, जब OE समानांतर AB है और OE समानांतर DC है, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि AB समानांतर भी DC होगा? जरूर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए AB समानांतर भी DC होगा। जब भुजा OE समानांतर है AB का और वहीं OE समानांतर है DC का, जब ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बड़ा वाला भी साइड आपस में समानांतर होगा, यानी कि AB समानांतर DC होगा। अर्थात ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। यही सिद्ध करना था, जो हो गया।